Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says the self-inductance of a coil is L, keeping the length and area same. The number of turn in coil is increased to 4 times. The self-inductance of the coil will be now. Option first 16L, option second L by 4, option third 4L, option fourth L. So, in order to understand this, we need to first understand what is exactly the uh, self-inductance processor. So, यहाँ पे basically we need to see that the property uh, of a conductor or coil by which it opposes the change in current in itself, इसको हम कहते हैं self inductance. ठीक है ना? So we know कि magnetic field is directly proportional to, that is B is directly proportional to करंट आएगा या करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट घटेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगी. ठीक है. एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू बी. ऑलराइट. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी बेसिकली, सो फ्लक्स चेंज होगा, बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, घटेगी तो फ्लक्स घटेगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से फाइव विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ऑलराइट. सो अगर कोई भी कॉइल है उसके खुद के अंदर अगर कोई करंट चेंज होता है, लेट्स सपोज वी हैव अ कॉइल. ठीक है. ये जो कॉइल हमने यहाँ पे बनाया इट इज ऑल्सो सिमिलर टू सोलेनॉइड. सो हम कॉइल को कंसिडर करते हैं एज अ सोलेनॉइड. ऑलराइट. और इसके अंदर जो करंट जा रहा है, लेट्स से ये चेंज हो रहा है. ठीक है ना. सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल ये भी चेंज होगा और ये चेंज जो है इट विल बी अपोज बाय द इंड्यूस्ड करंट बेसिकली, या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस चेंज को अपोज करेगा विद इन द कॉइल इटसेल्फ. सो उसे, ये फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. अब यहाँ से व्हाट वी कैन राइट इज फाई टोटल. अगर यहाँ पे हम मान ले, हमने ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा फाई इज प्रोपोर्शनल टू एल, इट इज फॉर वन टर्न. अगर हम मान ले कि इसमें एन टर्न्स है, सो व्हाट वी कैन राइट इज फाई एन और इट विल बी इक्वल्स टू एल इंटू आई. यहाँ पे हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस ही कह सकते हैं हमेशा. ठीक है. सो यहाँ से यूजिंग दिस रिलेशन वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. ऑलराइट. और अगर हम इसमें पोटेंशियल निकालना चाहें, सो पोटेंशियल दैट इज ई, और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू दैट इज डी फाई बाई डी टी, राइट, बाय फैराडेज लॉ वी आर राइटिंग. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज एन, फाई की जगह पे वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एल आई. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी आई बाई डी टी. एंड यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन शो कर देंगे, दैट इज जो करंट है, इंड्यूस करंट, दैट विल बी अपोजिंग द change which has caused or which has produced it, right? So this is what the expression we need to remember. Now as per the question हमसे बोला जा रहा है keeping the length and area same, number of turns हमने बढ़ा दिए हैं. ठीक है. So हमें इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा such that we have a expression including length, area and number of turns. Alright. So हम क्या लिख सकते हैं, phi को, that is flux को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट, it is a dot product of magnetic field and area vector. So हम लिख देंगे यहाँ पे that is B into, अगर कॉइल है सो इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर, पाई आर स्क्वायर. ठीक है. या फिर जस्ट हम इसे एरिया लिख देते हैं. ठीक है. बी ए एंड यहाँ पे आ जाएगा एन एल आई, राइट. अब यहाँ से वी कैन सी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी ए, और ये एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स है. सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज द बेसिकली स्मॉल एन होता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है. सो एन क्या हो जाएगा, इट विल बी कैपिटल एन क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू एल. ठीक है. यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें कैसे मिलेंगे, एन इंटू एल से. सो जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एन इंटू एल ओवर हियर एंड दैट इज इक्वल्स टू एल आई. सो यहाँ से और वी कैन राइट बी को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, या फिर हम कहें कि कॉइल, राइट. ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे शो किया है, दिस इज ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज द सोलेनॉइड. अगर हमने जस्ट कॉइल शो किया, सो कॉइल को हम सोलेनॉइड ही कहते हैं. ठीक है ना. सो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट. उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इन द सेंटर होता है एंड इट इज ऑफ पैरेलल एंड यूनिफॉर्म इन नेचर. और यहाँ पे फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड ये केस आता है इसमें. ठीक है. एंड यहाँ पे आएगा ए इंटू एन एल एंड दैट विल बी एल आई. ठीक. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि म्यू नॉट एन स्क्वायर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो हमारे पास क्या बच रहा है, ए लेंथ, स्मॉल एल से डिनोट कर लेते हैं हम लेंथ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, एंड दैट विल बी एल. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एल है इट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, राइट.
So we can write L2 by L1 will be equals to N2 by N1 का square. N2 कितना हो गया है, 4 टाइम हो गया है, so 4 टाइम हो गया मीन्स 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, therefore L2 comes out to be 16 L1, और L1 को L ले लेते हैं, so that will be the value, और यहाँ पे हम इसे लिख देंगे 16L. So option A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.